नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सिविल के अंतर्गत जो सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का, क्रेडिट का और आवर्स पर भी कैसे पढ़ाई होती है, ये तमाम बातें मैं आज इस वीडियो में स्पष्ट करूँगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनको फोर्थ सेमेस्टर में किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, उसकी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में थर्ड सेम के लिए की थी। देखिएगा, इसमें भी बेसिकली पीसी ही है, प्रोग्राम कोर कोर्सेज है। लेकिन जैसे कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका था अपने पुराने वीडियोज़ के अंदर, इसके अंदर एक कैटेगरी और आ रही है, PE1 प्रोग्राम इलेक्टिव 1। ये कोड जो है इसका PE है, प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्स जिसे कहते हैं। जिस ब्रांच में डिप्लोमा है यानी सिविल ब्रांच, उसके हिसाब से आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे और इनमें से कोई एक आपको चूज़ करना होगा। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर PE यानी कि प्रोग्राम इलेक्टिव के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे प्रोग्राम कोर कोर्सेज हैं। इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये कंपल्सरी आपको पढ़ने ही पढ़ना है, एग्ज़ाम देने ही देना है। लेकिन जो ये प्रोग्राम इलेक्टिव है इसमें आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। मैं भी स्टडी करके आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर कि कैसे आपको करना है। अब देखिएगा, उसके बाद ये PR यानी कि प्रोजेक्ट, AU यानी कि ऑडिट कोर्स, VS का मतलब वैल्यू स्टडीज़, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं पिछले वीडियोस के अंदर। लेकिन हर सेमेस्टर में किसी न किसी का रोल होता है, तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि ये फोर्थ सेम में क्या होने जा रहा है। हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, कॉलम वही है जो पहले थे थर्ड सेम में, मैंने बताया था आपको। भाई, किसी सब्जेक्ट कोड में पर वीक कितने लेक्चर आते हैं, कितने ट्यूटोरियल आते हैं, कितने प्रैक्टिकल्स आते हैं, इन तीनों की जोड़। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जोधपुर जो परीक्षा लेता है उसमें थ्योरी पेपर जो है उसमें कितने मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स होते हैं, टोटल कितने हैं, इन दोनों की जोड़। फिर जो कॉलेज आपके लिए जहाँ पढ़ने जाते हैं तो वो होता है उसमें इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन। उसमें आप सब्जेक्ट में टेस्ट होते हैं, CT यानी क्लास टेस्ट, TU यानी ट्यूटोरियल, PR मतलब प्रैक्टिकल, फिर इन तीनों की जोड़ टोटल। और ये BTR द्वारा दिए जाने वाले मार्क्स और कॉलेज के द्वारा दिए जाने मार्क्स को जोड़कर बनता है, वो है टोटल। और ये है क्रेडिट पॉइंट। क्रेडिट पॉइंट निकालने का तरीका मैं बता चुका था। लेक्चर टोटल का 1 होता है, प्रैक्टिकल के आधा होता है। यहाँ देखिएगा 2 लेक्चर है, कोई टोटल नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं, तो 2 के हो गए 2। इस तरह से आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसमें 2 लेक्चर हैं तो इसके 2 हो गए। ये देखिएगा, 1 लेक्चर है, 1 ही होगा। ये देखें आप, CE4010, इसमें लेक्चर नहीं है, टोटल नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल 4 पीरियड है, तो इसमें आधा हो जाता है प्रैक्टिकल के अंदर। तो 4 का आधा कितना होता है? 2। तो ये है। अब हम एक एक करके लेते हैं सब्जेक्ट, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, CE4001, ये सब्जेक्ट का नाम है हाइड्रोलिक्स। और इसमें 2 लेक्चर आते हैं, कोई ट्यूटोरियल नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं। और ये प्रोग्राम कोर कोर्स है और इसके हो गए आपके 2 पीरियड। फिर जो है BTR जो एग्ज़ाम लेता है उसके अंदर थ्योरी के 60 मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल इसमें मार्क्स नहीं है, टोटल 60 नंबर। क्लास टेस्ट 20 नंबर का, ट्यूटोरियल 20 नंबर का, प्रैक्टिकल इसमें नहीं होते हैं, कुल 40। और यहाँ 60 और 40 से जोड़ देते हैं, आगे 100, 2 हो गए क्रेडिट पॉइंट। फिर लेते हैं अगला प्रोग्राम कोर कोर्स CE4002। ये है एडवांस्ड सर्वेइंग। इसमें भी 2 लेक्चर, कोई ट्यूटोरियल नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं, तो कुल 2 हो गए। और वही सेम एग्जैक्टली कोई चेंज नहीं, वही मैटर है। फिर आता है CE4003, ये है टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स।
थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, एग्जैक्टली वही चीज़ है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। फिर आता है CE4004, ये है बिल्डिंग प्रोजेक्ट एंड ड्राइंग। बिल्डिंग प्रोजेक्ट एंड ड्राइंग, इसमें एक लेक्चर है, कोई ट्यूटोरियल नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, और कुल पीरियड होगा 60 नंबर का। बाकी वही चीज़ है, कोई चेंज देखिएगा, सब वही चल रहा है। फिर आता है CE4005, ये है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है सिविल का, और इसमें 2 लेक्चर हैं और कोई ट्यूटोरियल नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं, इस तरह से 2 कुल पीरियड हुए इसके। और एग्जैक्टली इसका भी वही मैटर है, स्टार्ट देखिए वही, कोई चेंज नहीं इसके अंदर। हाँ, पॉइंट क्रेडिट के 2 हो गए, क्योंकि इसके अंदर 2 लेक्चर, यहाँ एक ही था ना, इसलिए एक ही पॉइंट था यहाँ पे। अब करेंगे इसके अंदर हम चर्चा CE4006 की। ये भी प्रोग्राम कोर्स है, और ये है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग TEG से मैंने कहा था। मैं इन सब्जेक्ट कोड के बारे में पिछली वीडियोस में अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूँ डिटेल के अंदर। मेरी राय है कि ये वीडियो देखने के पहले आप जो मेरे पिछले वीडियो जिनको ज़रूर स्टडी करें, ताकि आप सारी बातें समझ सकें। तो इसके अंदर भी एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें हैं, कोई चेंज नहीं देखिए, वही चल रहा सारा इसके अंदर, नो एनी चेंज। अब देखिए PE4008, बीच में 7 छूट गया है, क्योंकि 7 जो है वो आपके प्रोग्राम इलेक्टिव है, उसको कोड नंबर। लेकिन मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं सारे पहले प्रोग्राम कोर्सेज लिया करूँगा, फिर प्रोग्राम इलेक्टिव, फिर जो दूसरे होते हैं अदर कॉमन, हर ब्रांच में ऐसे भी होते हैं, वो सारे अपन चर्चा इसमें कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं 4008। ये आप देखेंगे यहाँ लेक्चर नहीं है, ट्यूटोरियल नहीं है, प्रैक्टिकल है, यानी ये लैब्स हैं। और 4008 जो है वो हाइड्रोलिक्स लैब है। तो हाइड्रोलिक लैब में 2 पीरियड होते हैं प्रैक्टिकल के, तो कुल 2 हो गए, क्योंकि लेक्चर ट्यूटोरियल इसमें होते नहीं है। बोर्ड के बिहाफ पर इसमें कोई मतलब आपके 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसमें बैठता है इंटरनल और एक्सटर्नल बैठते हैं। इंटरनल कॉलेज के टीचर होते हैं, एक्सटर्नल बाहर से बुलाए जाते हैं बोर्ड के बिहाफ पर। तो इसके 40 मार्क्स होते हैं, तो कुल मिला के 40 ही रह गए। इंटरनल असेसमेंट जो होता है, आपने जो ये प्रैक्टिकल्स किए यहाँ पे वीक में 2 कालांश, उनमें आपने सारे प्रैक्टिकल्स किए हैं, फाइल्स बनाई है, तो उस फाइल का जो असेसमेंट है वो 60 मार्क्स का होता है। इसमें टीचर आपकी फाइल चेक करके आपका वाइवा ले सकता है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और 60 में से नंबर दिए जाते हैं, तो इसके टोटल 60 मार्क्स हो गए। तो 40-60 कितने हो गए? 100, क्रेडिट 1, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रैक्टिकल है। अब CE4009, तो CE4009 जो है वो एडवांस्ड सर्वेइंग लैब है। ये एग्जैक्टली इसमें देखिए वही मैटर चल रहा है, कोई चेंज नहीं है। फिर CE4010, ये बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग लैब है। जो ऊपर सब्जेक्ट है ना, उन्हीं की लैब से ये 4010। इसमें 4 कालांश हैं, और चूँकि 4 पीरियड है ना प्रैक्टिकल के, इसलिए इसके अंदर 2 आपको मिल रहे हैं क्रेडिट पॉइंट। तो 4 पीरियड है और टोटल 4 हो गए। बोर्ड के बिहाफ पे कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है 40 नंबर का, तो ये नंबर 40 हो गए, इन दोनों की जोड़ 40। कोई इसमें क्लास टेस्ट नहीं, ट्यूटोरियल, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल बनती है। जो प्रैक्टिकल की है ना आपने, इसकी बेस पे फाइल बनेगी, एग्जैक्टली वही है सारा। तो इसके 2 हो गए पॉइंट। अब है CE4011, ये है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग लैब। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग लैब, जो ऊपर सब्जेक्ट है ना वाटर रिसोर्सेज का, कौन सा? 4005, इसकी लैब है ये, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग लैब जो 4011। एग्जैक्टली वही देखिए सारा, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। 40, 40, 60, 60, 100 इसलिए। फिर आखिरी जो प्रोग्राम कोर्स है वो CE4012, और ये जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लैब है। जो आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग था 6ठे नंबर पे 4006, उसका इसमें प्रैक्टिकल है। 2 पीरियड आते हैं प्रैक्टिकल, और बाकी सब बातें वही है, आप देख रहे हैं सारा, कोई चेंज नहीं है। इसके 100 पॉइंट्स हो गए, 40, 60, 100। अब ये सारे मैंने आपको बताया, ये है प्रोग्राम कोर्सेज, PC प्रोग्राम कोर्सेज कंपल्सरी है। आप सिविल ब्रांच के हैं तो 4 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट तो सब पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको। अब आप देखिए आगे
PE यानी कि प्रोग्राम इलेक्टिव, इसमें आता है PE1 4 सेम के अंदर, प्रोग्राम इलेक्टिव 1, इसका कोड है CE4007। अब इसमें 2 कोर्स हैं, CE40071 एंड CE40072। आपको इन 2 में से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। अब ये 40071 क्या है और 40072 क्या है, तो ये मैं पहले जो वीडियो बनाए मैंने उसमें सारी बातें मैंने क्लियर की हुई है, फिर भी एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि 40071 जो है वो आपके कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, ये ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। और CE40072 जो है ये रूरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, रूरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, गांवों के अंदर जो निर्माण होता है उसकी तकनीक क्या है, कैसे क्या है, इस पर पूरा एक सब्जेक्ट है। इसकी चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे डेफिनेटली आप लोगों के लिए। तो आपको इन दोनों में से एक चूज़ करना होगा, कोई सा करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबके 3 पीरियड आते हैं लेक्चर के, कोई ट्यूटोरियल नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई 3 हो गए। 60 नंबर इसका बोर्ड के बिहा पे एग्ज़ाम होगा बाकायदा आपके, कोई बोर्ड के बिहा पे प्रैक्टिकल नहीं होता है। कुल 60 हो गए, 20 नंबर क्लास टेस्ट के, 20 नंबर ट्यूटोरियल के, कोई प्रैक्टिकल की फाइल नहीं बनती इसमें, 40 नंबर हो गए, और 60 40 100 नंबर हो गए। 3 इसके हो गए क्रेडिट पॉइंट, क्योंकि ये 3 लेक्चर है ना इसलिए। अब देखिएगा PR है, इसमें लिखा हुआ है CE4013। ये माइनर प्रोजेक्ट है, आपको मैंने बताया था ना कि 4 सेमेस्टर में आता है माइनर प्रोजेक्ट। इसमें देखिएगा 4 पीरियड है प्रैक्टिकल के, प्रोजेक्ट के नाम पे 4 पीरियड पर वीक दिए गए हैं, कम नहीं होते, 4 पीरियड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप जो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे माइनर, उसकी सारी बातें आपको इन 4 पीरियड्स में करनी है पूरे सेमेस्टर के लिए। इस पूरे सेमेस्टर में एक माइनर प्रोजेक्ट आपके द्वारा बनाया जाएगा, पूरा काम होगा, उसकी चर्चा होगी, विवेचना होगी, टीचर्स देखेंगे, उनसे राय लेके काम करना। 4 पीरियड वीक के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। टाइम टेबल में इसके एक साथ 2 पीरियड आएंगे और सप्ताह में 2 दिन होंगे, 2 तो 4 पीरियड हो जाएंगे और कुल 4 हो गए। फिर बोर्ड के बिहा पे कोई इसमें कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होता, लेकिन बोर्ड के बिहा पे प्रैक्टिकल होगा 40 नंबर का, कुल 40 हो गए। अब बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट की। इसमें कोई क्लास टेस्ट नहीं है, ट्यूटोरियल नहीं, लेकिन जो आपने ये प्रैक्टिकल्स किए हैं प्रोजेक्ट के अंतर्गत, इसके बेस पे आपने फाइल बनाई है, उस फाइल के जो है 60 नंबर है, तो ये कुल 60 हो गए। और 40 60 कितने होते हैं 100। इसके कितने पॉइंट है क्रेडिट के 2। PR हो गया। नाउ AU है ऑडिट कोर्स, और ये इसका कोड है CE4222 और ऑडिट कोर्स की जहाँ तक बात करता हूँ, इसका नाम मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये सब्जेक्ट कॉमन टू ऑल ब्रांचेज है, CE4222, और इसका नाम है एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज एंड कल्चर, एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज एंड कल्चर। इसके 2 लेक्चर्स होते हैं, नो एनी ट्यूटोरियल, नो एनी प्रैक्टिकल, कुल पीरियड हो गए इसके 2। अब इसमें कोई ना तो बोर्ड के बिहा पे कोई थ्योरी पेपर होता है, ना प्रैक्टिकल होता है, ना इसका कोई इंटरनल असेसमेंट, कुछ भी नहीं होता। इसके कोई मार्क्स नहीं है, बस एक कंपल्सरी है कि आपको क्लास अटेंड करनी है और अच्छे से इसको समझना है। इसके कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे, डेफिनेटली ध्यान रखना इस चीज़ का। और उसके बाद में सेकेंड लास्ट VS वैल्यू स्टडीज़, ये है CE4444, कॉमन टू ऑल ब्रांचेज। बस जो ब्रांच होगी उसके हिसाब से कोड यही रहेगा, ब्रांच के हिसाब से C है तो C आ गया, ME है तो ME आ जाएगा, इस तरह से। ये आनंदम है, जॉय ऑफ गिविंग, ये मैं आपको इस बारे में समझा चुका हूँ पिछले वीडियोज़ के अंदर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। और इसमें वीक में एक पीरियड है प्रैक्टिकल का आपके टाइम टेबल के अंदर कॉलेज के, कुल 1 हो गया। इसमें कोई बोर्ड के बिहा पे एग्ज़ाम नहीं होता है, ना तो थ्योरी और ना ही प्रैक्टिकल। हाँ, लेकिन जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो ज़रूर होता है 100 नंबर का प्रैक्टिकल के रूप में। आपने जो जॉय ऑफ गिविंग के अंदर क्या क्या किया, आपने कुछ अचीवमेंट किया है क्या, किसी के काम आया है क्या, किसी का दुख दर्द बांटा है क्या, किसी को सिखाया है क्या, उसके 100 मार्क्स की फाइल बनती है। तो 100 मार्क्स हो गए इसके पॉइंट है क्रेडिट के 2। फिर SCA स्टूडेंट्स सेंटर्ड एक्टिविटीज़, ये हर सेमेस्टर में होती है,
और इसके फोर्थ सेम के अंदर 3 पीरियड आते हैं, कुल पीरियड 3 हो गए। और इसका कोई ना तो बोर्ड के बिहाफ पे मार्क्स होते हैं, ना इनका कोई होता है इंटरनल असेसमेंट। हाँ, ग्रेड ज़रूर देते हैं, 4 ग्रेड्स हैं, A B C और D। आपने जो काम किया उसके बेस पर आपको ग्रेड मिल जाएगी। ये कंपल्सरी है, इसको क्लियर करना ज़रूरी है। इसमें एब्सेंट अगर हो गया तो काम नहीं बनेगा। अब आप देखेंगे तो 16 तो आगे लेक्चर के पीरियड, 9 ट्यूटोरियल, 20 आगे पीरियड प्रैक्टिकल के। इस तरह से कुल 36 पीरियड, यानी कि पूरे 7 दिन का आपके संडे छुट्टी होती है, बाकी 6 दिन के अंदर रोज़ के 6 पीरियड लगेंगे, 36 हो जाता है। और ये बोर्ड के भी आपकी बात कर रहा हूँ, 420 ये आपके बोर्ड के भी पे जो होता है ना थ्योरी एग्ज़ाम, वो है। कितने होंगे एग्ज़ाम थ्योरी के? एक पेपर होता है 60 नंबर का, इसका मतलब 7 पेपर होंगे इसके अंदर, 7 सिंह 42। तो आप देख लो यहाँ 7 मिल जाएंगे, 60 यहाँ लिखे हुए, यहाँ आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये दिखेगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां ये रहा। फिर बात आती है इसके अंदर बोर्ड के बिहाफ पे प्रैक्टिकल्स की। यहाँ देखिएगा 40 40 40 40 40 40, कुल मिला के 6 बार आया तो 240 हो गए। इन दोनों की टोटल हो रही है 660। फिर आपके कॉलेज लेवल पर यानी कि इंटरनल असेसमेंट, ये देखिएगा ये वाला, ये सब 20 20 20 20 करके किया ना, इसकी जोड़ आ रही है आपके, देखिएगा ध्यान से, इसकी जोड़ आ रही है 140। ये देखें आप, देखिए। फिर जो इसमें ट्यूटोरियल है उसकी जोड़ भी आ रही है 140। फिर जो प्रैक्टिकल्स है उसकी जोड़ आ रही है 460, अगर आप सब जोड़ेंगे तो। और अगर आप तीनों को जोड़ते हैं 140 140 460 तो आएगा 740। अब ये 740 तो हुए इंटरनल असेसमेंट, ये 660 रुपये बोर्ड के भी, आप इनको जोड़ेंगे ना तो कुल 1400 नंबर बनता है सेकेंड ईयर के अंदर, 1400। कुल कितने बनेंगे क्रेडिट पॉइंट? 24। अब आप देखें यहाँ पर कि इंटरनल असेसमेंट और बोर्ड के बिहाफ पे जो होते हैं प्रैक्टिकल, उसके कुल मार्क्स हैं 740, ये देखिएगा, प्लस आपके यहाँ पे देखेंगे ये बोर्ड 240, तो 740 240 कितना होता है? 960। और कुल मार्क्स कितने हैं? 1400। 1400 का कितना परसेंट होता है? 960। तो 960 में 1400 का भाग लगा, इंटू 100 किया तो 68.57। आप कल्पना कीजिए 68.57% मार्क्स जो हैं वो केवल और केवल कॉलेज एसेस करता है उसके हैं, और बोर्ड के बिहाफ पे, एक्चुअली बोर्ड के बिहाफ पे जो प्रैक्टिकल होता है ना वो कॉलेज ही कराता है, उसमें नॉमिनी जो आता है वो बोर्ड के बिहाफ पे आता है, बाहर से किसी डिपार्टमेंट का आदमी होता है उस ब्रांच से संबंधित, तो ये नंबर भी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो 68.57% मार्क्स हुए इन 2 बेसिस पे। केवल ये जो थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं वही टिपिकल होते हैं, उसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, आपकी पढ़ाई काम आती है। बाकी के अंदर आप मेहनत करके अच्छी फाइल बना के टीचर के साथ में और अच्छा व्यवहार करके उनसे सीख के समझ के ये मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सोचिए पूरा जो 1400 नंबर है उसका 68.57% तो यही है, बाकी जो बचेगा वो थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के। तो आप इसमें जितना अच्छे नंबर लाएंगे ना उतनी आपकी परसेंटेज हायर होगी। तो मुझे आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को जो कि नाम है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है तो। और ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप इस पर मुझसे व्हाट्सअप करके कोई अपनी समस्याओं का समाधान मांग सकते हैं। इससे संबंधित जो मैंने वीडियो बनाया ना, इससे रिलेटेड, ठीक है। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।